अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जब से मोहसिन नकवी ने सच बोला है तब से जो सोशल मीडिया है, स्ट्रीम मीडिया है, आपके न्यूज़पेपर्स हैं, तमाम जगहों पे जो ये बयान है वो डिस्कस हो रहा है। इवन देन कल जो DGISPR की बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी दहशतगर्दी के हवाले से, कश्मीर के मामलात के हवाले से, बलूचिस्तान के जो हालात हैं उन हवाले से कौम को उन्होंने ब्रीफ करना था। उसके अंदर भी जो मोहसिन नकवी की बयान है और जो मौलाना फजल रहमान ने पहले एक बयान दिया था, बहुत ख़तरनाक बयान दिया था, गलत बयान दिया था, उस वो वहाँ पे डिस्कस हुआ। जो DGISPR थे उन्होंने ये तो कहा कि जो मोहसिन नकवी का बयान है वो उनकी अपनी ज़ाती राय है, लेकिन मोहसिन नकवी की तजवीज़ या मोहसिन नकवी के जो बयान थे उनसे वो मुत्तफिक भी नज़र आए। तो ये चीज़ है कि जो मोहसिन नकवी साहब का बयान है ये एक सोचा समझा एक धमकी थी सियासी मौजूदा जो सियासी जमातें, जो हुक्मरान जमातें हैं उनको, कि आप लोग जो हमारी बातें हैं, चीज़ें हैं वो मान लें, नहीं तो जो यहाँ के जो काकरोच हैं वो खड़े हो जाएंगे, उनको खड़ा कर दिया जाएगा। और जो सिस्टम ऑलरेडी कोलैप्स हो गया है, अगर थोड़ा से भी काकरोच पाकिस्तान के नौजवान जी जनरेशन अगर खड़ी हो गई और बाहर निकल आई तो ये जो सिस्टम है ये बिल्कुल ही गिर जाएगा। तो ये एक सोची समझी स्क्रिप्टेड थी, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब की जो स्पीच है उसका डायरेक्शन भी आ गई थी कुछ अथॉरिटी की तरफ से कि आपने ये जो स्पीच है वो लाइव दिखानी है। तो ये टोटल जो चीज़ थी जिसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं वो ऑन बोर्ड थे। दूसरा, ये चीज़ क्यों क्रिएट हुई? बेसिकली मोहसिन नकवी की कहा जाता है, सोर्स खबर देती है कि मोहसिन नकवी की जो है वो मुलाकात हुई असद ज़रदारी से, 101 मुलाकात थी। जो मामलात हैं 28वीं तरमीम के हवाले से, जिसमें NFC अवार्ड का मामला है, जिस पे पीपल्स पार्टी ने प्रोलॉन्ग कर लिया था कि ये जो बजट है ये बजट हो जाए तो उसके बाद NFC अवार्ड के बारे में सोचा जाएगा या 18वीं तरमीम के बारे में सोचा जाएगा या डिसीजन लिया जाएगा। फिर जो यूनिट बनाने हैं, मुख्तलिफ सूबे बनाने हैं, ख़ास तौर पे कराची और गवादर को फेडरल के अंडर करना है, उस हवाले से जो पीपल्स पार्टी है वो नहीं मान रही थी। दोबारा मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई और उनको समझाने की कोशिश की ज़रदारी को कि आप ना NFC अवार्ड पे आ रहे हैं, ना आप 18वीं तरमीम को ख़त्म करने के ऊपर आ रहे हैं, ना आप ये जो सूबे हैं या मुतअद्दिद सूबे जो बनाने हैं उसके ऊपर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट या फेडरल गवर्नमेंट की जो तजवीज़ है उसके ऊपर आ रहे हैं। तो जो पिंडी के लोग हैं वो आपसे बहुत सख्त नाराज़ हैं। तो ज़रदारी अभी डटे हुए थे। फिर ये इस तकरीर के थ्रू, मोहसिन नकवी के थ्रू एक मैसेज दिया गया कि ये जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा और आप सब लोग जेलों में होंगे। तो अब देखते हैं कौन सी जो टीम है वो जीतती है इसका। अच्छा, एक और मैं आपको अंदर की बात बताऊं कि कुछ हलकों के अंदर, खास तौर पे जो बड़े लोग हैं उनके अंदर ये सोचा जा रहा है कि रेफरेंडम करा लिया जाए। रेफरेंडम के अंदर अवाम से पूछ लिया जाए कि ये जो सूबों को तोड़ने का या सूबों को छोटे सूबे बनाने का या यूनिट्स के अंदर तब्दील करने की जो तजवीज़ है, जिससे लोगों के अवाम के जो मसाइल है वो हल हो सकते हैं, निचली सतह पे अवाम के मसाइल जो है वो हल हो सकते हैं ऐसा करने से। तो अवाम से पूछ के अवाम से का जो रेफरेंडम है उसके ज़रिए इस चीज़ को फिर पार्लियामेंट में लाया जाए और उस चीज़ को 18वीं तरमीम के ज़रिए जो है इस चीज़ को किया जाए। तो अब देखते हैं कि बात कहाँ तक जाती है। इस्टेब्लिशमेंट इस बात पे मुतफिक है, इस बात पे यानी कि उनके माइंड में ये चीज़ बैठ गई है कि हर सूरत में जो सूबे हैं इनको तोड़ना है, छोटे यूनिट्स बनाने हैं, ताकि पाकिस्तान जो है वो तरक्की की जो मनाजिल है वो जल्द से जल्द जो है वो तय कर ले। तो देखते हैं इसका हल क्या निकलता है। लेकिन शहबाज शरीफ जो है वो अभी तक खामोश हैं, हुकूमत खामोश है। पीपल्स पार्टी ने रिस्पॉन्स किया है किसी हद तक। जो ये हैं मोहसिन नकवी के बयान का, राना सनाउल्लाह ने भी रिस्पॉन्स किया है कि मोहसिन नकवी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। लेकिन अभी तक शहबाज शरीफ ने मोहसिन नकवी को तलब करके इस बयान की वजूहात नहीं पूछी। तो लेट्स सी अब क्या बनता है। लेकिन मेरी इतला ये है कि अगर पीपल्स पार्टी खास तौर पे ना मानी और चीज़ें ना होने दी तो फिर रेफरेंडम मुल्क के अंदर हो सकता है और रेफरेंडम के ज़रिए जो है वो 28वीं तरमीम के ऊपर काम करने का सोचा जा रहा है। बहुत शुक्रिया।